One of the things I developed from the time I was born again एक आदत जो मैंने विकसित की है तब से जब मेरा नया जन्म हुआ था, was to read. I would start my day on my knees, मैं अपने दिन की शुरुआत अपने घुटनों पर करता था। kneel by my bed. I was in the Navy. मैं अपने बिस्तर से उठकर घुटनों पे आता था जब मैं नौसेना में काम कर रहा था। And then I would sit at my table with a notebook and my Bible and read. और फिर मैं अपने टेबल पर बैठकर बाइबल को लेकर पढ़ता था। And one of the first things that the Lord spoke to me then और लगभग पहली बात जो प्रभु ने तब मुझसे कही थी was from Luke chapter 10 and verse 39 to 42. वो है लूका 10 उसका 39 वचन से 42 वचन तक। This is a story, you know the story of Mary and Martha. Jesus went to the house of Mary and Martha. और इस कहानी को आप जानते हो, मरियम और मार्था की ये कहानी है। यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गया था। And it says here, Mary, right from the beginning, sat at the Lord's feet, verse 39, Luke 10:39. और यहाँ लिखा है मरियम, लूका 10:39 वचन से, कि मरियम शुरुआत से ही प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, Listening to his word. वो उसके वचन को सुन रही थी। But Martha, being a really good housewife, पर मार्था जो एक बहुत अच्छी गृहिणी थी, immediately, oh, Jesus has come with the 12 disciples. I have to make food for 13 people. वो सोच रही थी कि अरे यीशु मसीह आया है अपने शिष्यों के साथ, 13 लोगों के लिए मुझे खाना बनाना है। Rushed into the kitchen and got everything. Can you imagine, you housewives, if you have suddenly 13 people land up without any warning? और तुरंत वो किचन में जाकर कुछ खाना बनाने लगी। क्या आप सोचकर देख सकते हो, आप जो गृहिणी हो, कि अगर आपके घर में 13 लोग आते हैं जो बिल्कुल पहले बिना बताए आपके घर अगर वो आ जाते हैं तो, and you have to rush into the kitchen और आपको तुरंत किचन में दौड़कर जाना पड़ता to है। prepare. You're a really hospitable woman. And आप बहुत आतिथ्य करने वाली एक स्त्री हो, मेहमानदारी निभाने वाली एक स्त्री हो। Martha was really hospitable. और मार्था भी बिल्कुल ऐसे ही अतिथि सत्कार करने वाली एक स्त्री थी। She was not serving herself. वो अपने आप की सेवकाई नहीं कर रही थी, She was sacrificially serving the Lord वो बिल्कुल बलिदान देकर, त्याग देकर प्रभु की सेवा कर रही थी and his people. और Is उसके there लोगों any की। greater ministry that you can do क्या इससे कोई बड़ी सेवकाई है जो आप कर सकते हो than sacrificially serving the Lord and his people? प्रभु और उसके लोगों की त्याग देकर सेवकाई करने से भी बड़ी कोई सेवकाई हो सकती है? The answer is yes, there is. उत्तर है हाँ, इससे बड़ी भी एक सेवकाई है। That's what I want to tell you. और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। Sometimes we congratulate ourselves that we have sacrificed something for the Lord. कभी कभी हम अपने आप की पीठ थपथपाकर ये सोचते हैं कि हमने प्रभु के लिए कोई त्याग कर दिया, कोई बलिदान कर दिया, Or for his church, या उसके कलीसिया के लिए, or for his people, या and उसके लोगों के लिए, pat ourselves on the back और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं that we are not thinking of ourselves, but we are thinking of others and और हम सोचते हैं कि हम अपने आप के विषय में नहीं सोच रहे, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं caring for others. और हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं। Martha was there. मार्था भी इसी स्थान पर थी। And if you went into that home at that time और अगर आप उस समय उस घर में जाते तो, and saw these two sisters not knowing what is happening, और अगर आप इन दो बहनों को देखते और आप ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है, and you see these 13 Jesus and the 12 disciples sitting there and Martha slogging away in the kitchen perspiring, और आप देखते कि यीशु और उसके 12 शिष्य, ऐसे 13 लोग वहां बैठे हैं और मार्था जो है वो किचन में कड़ी मेहनत कर रही है, उसका पसीना बह रहा है, and Mary just sitting and listening, और मरियम केवल बैठकर सुन रही है, you would have thought the same thing that Martha thought. आप वही सोचते जो मार्था ने सोचा। What in the world is Mary? She's also a woman in this house. What is she doing just sitting there? मरियम सोच क्या रही है, कर क्या रही है इस घर में? वो भी तो एक स्त्री है, वो केवल वैसे ही बैठकर सुन रही है। Listening when her sister is struggling there. वो बैठकर यीशु को सुन रही है जब उसकी खुद की बहन कड़ी मेहनत करके संघर्ष कर रही है किचन में, To make food for, not for herself. और वो खाना बनाने में संघर्ष कर रही है, अपने आप के लिए खाना नहीं बना रही। And she's the only other woman, Mary, in the house. What is she doing sitting here? और उस घर में दूसरी स्त्री केवल मरियम ही है, वो यहाँ बैठकर क्या कर रही है? I'm sure every one of us, including me, मैं निश्चित हूं कि हम में से हर एक, और उसमें मैं भी शामिल हूं, would have thought Mary was wrong. हम यही सोचते कि मरियम गलत थी। And Martha, you can't blame Martha for thinking like that. और आप मार्था पर दोष नहीं लगा सकते ये सोचने के लिए। But one good thing about Martha, a lot of people complain about Martha that
पर मार्था के बारे में एक अच्छी बात थी। अब कई लोग मार्था के विषय में शिकायत करते हैं। She was busy serving, and they themselves are serving so much, and they don't realize how wrong they are. वो लोग शिकायत करते हैं कि मार्था तो केवल सेवा करने में ही व्यस्त थी, वे खुद इतने काम करने में व्यस्त होते, वे वो बात नहीं देख पाते। And she came to the Lord. You know, one good thing we can see here. What is the good thing you can see about Martha here? और वो प्रभु के पास आती है, और एक अच्छी बात हम मार्था के विषय में देखते हैं। मार्था के विषय में वो कौन सी अच्छी बात है जो हम यहाँ देखते हैं? One good thing, एक अच्छी बात, if you have read carefully, अगर आपने ध्यान से इन वचनों को पढ़ा है तो, when she had a complaint against her sister, जब उसके हृदय में किसी बहन के खिलाफ कोई शिकायत थी, she did not talk about it to anybody else. उसने जाकर उस शिकायत को किसी और के सामने जाकर नहीं कहा। She went directly to the Lord. वो बिल्कुल सामने सामने प्रभु के पास गई। Isn't that a good habit? क्या ये अच्छी आदत नहीं है? Do you have a complaint against somebody? क्या आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत है क्या? Some brother? कोई भाई, Some sister? कोई बहन? Who do you go and talk about it to? आप उस विषय में किससे जाकर बात करते हो? Learn from Martha. मार्था से सीखे। Go to the Lord प्रभु के पास जाइए and say, Lord, और कहिए, प्रभु this sister is like this, ये बहन ऐसी है, or this brother is like या ये this. भाई ऐसा I है। wish we would all develop that habit from today. मैं सोचता हूँ काश हम सब इस आदत को आज से विकसित करें। तो One good habit. एक अच्छी आदत। I was going to speak about Mary, but I got to speak about Martha first. मैं पहले मरियम के बारे में बात करने वाला था, पर उससे पहले मुझे मार्था के विषय में बात करना होगा। One good thing there. एक अच्छी बात जो मार्था Let me के पास repeat थी, it. मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। Whenever a thought comes into your hand, जब कभी आपके मन में कोई विचार आए, your mind, in your heart, आपके मन में, आपके हृदय में कोई विचार आए, this person is like this, ये व्यक्ति ऐसा है, or this person is so thoughtless, ये व्यक्ति कितना सोचता ही नहीं दूसरों के बारे में, unconcerned. उसको बिल्कुल चिंता नहीं है दूसरों की। Look at all that I'm doing here, यहाँ देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। slogging away for the church, मैं कलीसिया के लिए कड़ी मेहनत कर रहा not for हूँ, myself. अपने आप के लिए नहीं। And look at this other person. और देखिए ये दूसरा व्यक्ति, Look what he's doing. देखिए वो क्या कर रहा है। Look at that family. What do they do for the church? उस परिवार को देखो, वो कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं, And look what I'm doing. और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। Maybe you're true. You're right. You're sacrificing a lot शायद आप बिल्कुल सच कह रहे हो, आप बहुत त्याग कर रहे होंगे for NCCF. एनसीसीएफ कलीसिया के लिए, अच्छी बात है। But if you complain against others, पर अगर आप दूसरों के बारे में शिकायत करने लगो तो all that is wiped out वो सब अच्छी चीजें जो आपने की है वो मानो पोंछ दी जाती है before the Lord because you did it in a wrong spirit. प्रभु के सामने। वो सारी चीजें मिट जाती है क्योंकि आपने गलत आत्मा से उनको किया। If you have a complaint and the Lord doesn't say you have to keep quiet about it, अगर आपके हृदय में कोई शिकायत है तो प्रभु ये नहीं कह रहा कि आप चुप रहो। go to Him. प्रभु के पास जाइए, Say, Lord, कहिए, प्रभु here I'm doing this. यहाँ मैं ये कर रहा हूँ। The Lord will give you an answer प्रभु आपको एक ऐसा उत्तर देगा that will change the direction of your life. जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। Because I'm sure Martha received that rebuke from the Lord क्योंकि मैं निश्चित हूँ कि मार्था ने जब उस सुधार को प्रभु से प्राप्त किया, and it changed her life. उसने उसके जीवन को बदल दिया। It'll change your life. वो I आपके जीवन को बदल देगा। don't believe Martha would ever again complain about Mary. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि मरियम इसके बाद कभी भी उसने मार्था ने मरियम के विषय में इसके बाद कभी शिकायत की होगी। I don't have scripture to show it to you, but I think that's true. Imagine if you got a rebuke directly from Jesus. मेरे पास वचन तो नहीं है ये दिखाने के लिए, पर मेरा ये विश्वास है। सोच कर देखिए, अगर यीशु मसीह खुद आपको डांटे, आपको सुधारे तो Do you think you'd ever be the same after that? क्या आपको लगता है उसके बाद आप वैसे के वैसे रहोगे? I mean, you get a rebuke from a godly older brother, that itself would help us, but अगर कोई ईश्वरीय आपसे उम्र में बड़ा भाई है, उसे हम अगर कोई डांट पाते हैं तो वही हमें बदल देती है। imagine if Jesus himself appeared to you and gave you a rebuke. पर सोच कर देखिए, यीशु मसीह खुद आपके सामने प्रकट होकर आपको अगर सुधारता है, आपको डांटता है तो You wouldn't forget it for the rest of your life. I don't think I would. आप अपने जीवन भर उसको नहीं भूलते। मुझे नहीं लगता मैं कभी भूलता। And do you think Martha would have forgotten that? और क्या आपको लगता है मार्था उस डांट को, उस सुधार को कभी भूल सकती थी? It changed her life. उसने उसका जीवन बदल दिया। One thing, don't complain about your sisters and brothers. Come to me. I know how to deal with them.
एक ही चीज है, अपने भाइयों बहनों के विषय में शिकायत मत करो। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं जानता हूं उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए। Now, if you're an elder or you're a father or a mother and you have responsibility, or you're an officer in a factory, अगर आप एक प्राचीन हो, एक अगुए हो, या पिता या माता हो, या किसी फैक्ट्री में आप लोगों के ऊपर हो ओहदे में, तो and your responsibility over people, और लोगों के ऊपर आपकी अगर जिम्मेदारी है तो your children, आपके बच्चों पर, or a church member, then you have to deal with it. या कलीसिया में किसी लोगों पर अगर आपका अधिकार है, तो फिर आपको उस बात से उसमें काम करना होगा, निपटना होगा उस मामले में। But Martha was not appointed as a head over Mary. पर मार्था को मरियम के ऊपर एक सिर के नाते किसी ने उसको वहां ये नहीं उसको रखा नहीं था। I'm talking about where you're not appointed as an authority over someone. मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र में जहां आपको नियुक्त नहीं किया गया है कि आप किसी के ऊपर अधिकार जमाओ। You should not be complaining about him. That's the first. तब आपको उनके विषय में शिकायत नहीं करनी चाहिए, वो पहली बात है। But when she came and said, "Aren't you concerned, Lord?" पर जब वो प्रभु के पास आकर यीशु को कहती है, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं प्रभु, That I'm serving alone. कि मैं अकेली ही सेवकाई कर रही हूँ, Please tell her to help me. कृपया उसे बताइए कि वो मेरी सहायता करे। The Lord's not going to listen to us. और प्रभु हमें नहीं सुनेगा। And he said it so gently. और उसने इतने कोमलता से ये कहा। He didn't yell at her and rebuke her. He knew that प्रभु मार्था पर चिल्लाया नहीं, उसने चिल्लाकर नहीं डांटा। she did it so sacrificially. क्योंकि प्रभु जानता था कि वो बड़े त्याग, बड़े बलिदान के साथ ये कर रही है। And I tell you, when you serve the Lord sacrificially, even if the Lord corrects you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की बड़े त्याग से, बलिदान से सेवा करते हो, तो प्रभु अगर आपको सुधारे या डांटे, फिर भी for a wrong attitude, he'll correct you gently. अगर किसी गलत रवैये के लिए प्रभु आपको डांटता भी है, तो वो बड़े कोमलता से आपको डांटेगा। Martha, Martha. मार्था, मार्था। I can imagine the tone of voice with which Jesus spoke. Martha, Martha. मैं सोच सकता हूँ कि यीशु ने कैसे कोमल स्वर में उससे बात की होगी। मार्था है मार्था, You are concerned and bothered about so many things. तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। But let me tell you something. पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। You probably never understood this with the Old Testament message that Moses brought and that you heard in the synagogue all these 30 years of your life. शायद तुमने इस संदेश को नहीं समझा, क्योंकि तुमने उस संदेश को सुना है जो मूसा ने लाया, और अपने बचपन से अब 30 साल की उम्र तक तुम यही संदेश सुनते आई हो। But I'm telling you something which is more important in the new covenant. पर मैं तुम्हें ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो नई वाचा में पुरानी वाचा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। And that is what Mary has chosen. और वही मुख्य बात को मरियम ने चुन लिया है। She got a revelation of what is more important. मरियम को एक प्रकाशन मिला कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण You है। know, any woman देखिए, कोई भी स्त्री in a house, किसी घर में, the immediate reaction when guests come is to provide something, especially if Jesus came. उसकी पहली प्रतिक्रिया अगर उसके घर में मेहमान आए तो यही होगा कि उनको कुछ खाना दिया जाए, विशेषकर अगर यीशु आता तो। You think if Jesus came into your house, आप सोचकर देखिए, अगर यीशु आपके घर आता तो all of a sudden, what would you do? You अचानक आ जाता तो आप क्या करते? immediately go get him a glass of water or get him some food to eat, तो आप तुरंत जाकर उसके लिए पानी लाते या उसके लिए खाना लाते, because they have come after a long journey. क्योंकि वो ये लंबी यात्रा करके आए हैं। And so it was a good attitude Martha had to serve, and Mary also would have felt like that. But why in the world did she not do it? और मरियम का ये एक अच्छा मनोभाव था जो वो सेवकाई करना चाहती थी, और मरियम के मार्था का ये मनोभाव था, मरियम के हृदय में भी ये इच्छा होगी, पर फिर मरियम ने क्यों सेवा नहीं की? I think she was so gripped by the words she had heard from Jesus. मुझे लगता है कि वो इतनी जकड़ गई थी उसके हृदय में उस वचन के द्वारा जो उसने यीशु से सुना था। In previous occasions, in यीशु से जब पहले उसने जब कभी वचन सुना था, तब the marketplace or here and there, जब वो बाजार में यीशु का वचन सुनती थी या यहाँ वहाँ कहीं भी उसने अगर यीशु का वचन सुना होगा, तो she said, "I want to hear that." उसने कहा होगा, मैं वो सुनना चाहती हूँ। Those few times that I've heard my Lord speak to me जब कुछ बार जब मैंने अपने प्रभु को अपने आप से बात करते सुना है, have so changed my life उसने मेरे जीवन को इस प्रकार बदल दिया है that I want to hear more. कि मैं ज्यादा सुनना चाहती हूँ। She wanted her life to be changed, वो चाहती थी कि उसका जीवन बदल जाए, and she knew in the long run, and she would become a better person और वो जानती थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा वो एक बेहतर व्यक्ति बन जाएगी for the glory of God. परमेश्वर के महिमा के लिए। And she knew what
Jesus longed for और वो जानती थी कि यीशु मसीह किस बात की लालसा रखे हुए था with his people. अपने लोगों से। It's a wonderful thing. It's not just listening to his word, but fellowship. ये एक अद्भुत बात है, केवल प्रभु को सुनना नहीं पर प्रभु के साथ संगति। Fellowship. संगति। It's not good for Adam to be alone. What did he give him? Fellowship. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और इसलिए प्रभु ने आदम को क्या दिया? संगति। What is the thing missing in many homes? Fellowship. कई घरों में कौन सी चीज है जो लापता है, जो वहां नहीं मिलती? वो है संगति। What did Jesus want here? Fellowship. यहाँ यीशु मसीह क्या चाहता था? संगति। And Mary understood that. और मरियम उस बात को समझ गई। And she sat and listened to Jesus. और उसने बैठकर यीशु को सुना। That's the word the Lord spoke to me 61 years ago. और यही वचन है जो 61 वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा। And I'm very, very thankful that through the years He's helped me to that. और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि इतने वर्षों में उसने उस क्षेत्र में मेरी सहायता की है। It was my daily habit in those days. उन दिनों मेरी नियमित हर दिन की यह आदत थी to begin my day with the word of God. कि मैं अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करूं। And to read it based on this verse. One thing is needful. और मैं बाइबल को प्रतिदिन पढूं, इस वचन पर वो आधारित था, परंतु एक बात आवश्यक है। Verse 42. 42 वचन। The first book that I ever wrote. पहली किताब जो मैंने कभी लिखी। Many years before CFC started in CFC शुरू होने के कई वर्षों पहले 1970 में was a series of messages I gave to students, and the first message was और मैंने कुछ संदेश विद्यार्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में बांटे थे। उसी से वो किताब लिखी गई थी और उसका पहला संदेश ये था, one thing is needful. The first book is the supreme priorities. एक चीज ही आवश्यक है। और पहली किताब जो मैंने लिखी वो है सर्वोच्च प्राधान्य। First book I wrote. वो पहली किताब थी जो मैंने कभी लिखी। And the first chapter of that, the first of the four things mentioned there is this one thing is needful. Supreme priorities. और बिल्कुल सर्वोच्च हमारी जो ये होती है, प्राथमिकताएं होती है, उसके विषय में वो किताब थी। और जो पहला अध्याय मैंने लिखा उसमें 4 बातें थी। पहली यही थी कि प्रभु से सुनना, और ये हमारी सर्वोच्च सब प्राधान्यताओं से, सब प्राथमिकताओं से ऊपर ये प्राथमिकता होनी चाहिए। Number 1. सबसे पहली Sit at the Lord's feet कि हम प्रभु के चरणों में बैठे and hear His word. और उसके वचन को सुने।